तो हमने कोई रिएक्शन लिखी, NH3 gives N2 plus 3H2, बैलेंस कर दिया, सभी गैस है यहाँ पे। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, है ना, ऐसे बोला था मैंने, प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो ऊपर कितना आएगा बेटा, N2, है ना, और पावर क्या लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट को पावर में लगाएंगे बेटा, है ना, यस 1 तो 1 आ जाएगा। और फिर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, H2 की पावर क्या लगाएंगे हम, 3 ठीक है, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, NH3 का क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर बेटा। क्लियर है, राइट। यस सर अब क्या है बेटा यहाँ पे ना, जो के इक्विलिब्रियम है ना, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो दो तरीके से लिखते हैं बेटा, एक को कहते हैं के सी, एक को कहते हैं बेटा के पी। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, के पी और के सी बेटा। के पी कब लेना है आपको, के पी तब लेना है जब आपका एक्टिव मास, ठीक है ना, आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसके टर्म्स में लिख रहे हो, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन भी आपको कौन सी लेनी है बेटा, मोलैरिटी लेना है, क्या लेना है, मोलैरिटी। तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहेंगे, केसी। अगर हम एक्टिव मास को बेटा पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, किसके टर्म्स में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, राइट। यस सर ठीक है, राइट। और यूनिट लेनी है आपने इसमें एटीएम, क्या है, जनरली यूनिट क्या होगी, एटीएम, एटमॉस्फेयर। तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, केसी, क्या कहेंगे, केसी। याद रखेंगे बेटा, राइट। कंसंट्रेशन, जब एक्टिव मास को कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा है, ऑलवेज रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोलैरिटी लिखेंगे, अब कोफिशिएंट लगा देंगे जो इसका होगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर में वैभव आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पी लिख देंगे बस, सिर्फ क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे बस बेटा, ठीक है। अब पावर में अगर लिखना भी चाहते हैं तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, या बगैर ब्रैकेट लगा के भी आप लिख सकते हैं उसके पावर में। सर फॉर बैलेंस एग्जाम्पल, करके वो बैलेंस करके देगा हाँ बैलेंस करने के बाद ही देगा, है ना, अगर सिंपल रिएक्शन होगी आप बैलेंस कर भी सकते हो, ओके नहीं है तो बैलेंस करके वो गिवन होगी। मैं आपको 8-10 रिएक्शन लिखवाऊंगा आज, दूंगा होमवर्क में, उसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं आने वाली इस चैप्टर में बेटा, ठीक है। ओके सर तो मैंने यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, केसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है कि नहीं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यस सर तो ये केसी है। इसी को मैं अगर केपी में लिखता है बेटा तो क्या लिखता है, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है पार्शियल प्रेशर, और नीचे लिखता है बेटा N2 की पावर कितनी होती है वैभव, 1, है ना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर क्या 3 लिखते हैं बेटा, क्यूब, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया स्क्वायर की पावर क्या लिखते हैं बेटा, 2 लिखते थे। कोई दिक्कत बताइए लिखने में, नो सर ऑल क्लियर ना, ठीक है, राइट। अब अगर मैं यूनिट की बात करता बेटा, हाँ यूनिट की बात करता मैं, तो केसी इक्वल टू जो मोलैरिटी होती है बेटा, हाँ वो मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन लीटर बेटा, वॉल्यूम किस में होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज N बाई वी, क्या होता है, N बाई वी। तो जो मोलैरिटी होती है कैपिटल M, वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज N बाई वी। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूँ बेटा तो N बाई वी लिखूंगा, इसको भी क्या लिखूंगा बेटा, N बाई वी। और वॉल्यूम किस में लेना है बेटा आपको, लीटर में, किस में लेना है बेटा, लीटर में, है ना, जनरली लीटर में होगा, ठीक है, राइट। अपॉन क्या लिखूंगा मैं, N बाय L, और ये क्यूब था बेटा, और ये क्या था, स्क्वायर था, ऐसे ही लिखेंगे वैभव। यस सर और यहाँ से ये NL और NL की पावर 4 हो जाएगा बेटा, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो N बाय L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा,
है ना। यस सर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर -2 बेटा, यूनिट ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यस। ठीक है राइट। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो केसी की जो यूनिट लिखनी है आपको, आप डायरेक्टली ले सकते हो, मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो। ठीक है राइट। पावर यहाँ डेल्टा एन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा एन। या फिर मोल अपॉन लीटर लिख सकते हो, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या था बेटा, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में थे, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या बेटा, रिएक्टेंट में। तो ये कितना था, एन, ये कितना था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने थे, 4, कितने थे 4। 1 + 3 कितना था बेटा, 4, 4 - 2 तो कितना आ गया, 2 आ गया था बेटा। यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं सर। तो डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा। अब इसमें ऐसे ही करना है, ये नहीं करना है, ये जो मैंने करा है ना, आपको डायरेक्टली करना है। तो मोल अपॉन क्या करना है वैभव, लीटर अपॉन पावर क्या कर देना बेटा, 2 लिख देना बस। ठीक है। ओके सर। और जब केसी, तो ये फॉर्मूला है बेटा यूनिट का केसी का। ठीक है। और डेल्टा एन क्या है बेटा, एनपी माइनस क्या है, एनआर है, क्या NR। है, एनपी माइनस एनआर है। और अगर अब हम केपी की बात करते हैं बेटा, तो यही चीज करना, एटमॉस्फेयर करना है। बस ध्यान दे देना बेटा, यहाँ पे डेल्टा की पावर एनजी लिखना है बेटा। क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सिर्फ कौन करेगा बेटा, गैस। लिक्विड तो करेगा नहीं ना, सॉलिड करेगा, है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एनजी लेना है, वो डेल्टा एनजी बोल रहा है, जी स्टैंड्स फॉर गैस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस बेटा। बस फर्क यहाँ पे कि आपको सिर्फ गैस लेना है। तो ये सारे ही गैस थी बेटा। तो केपी की यूनिट क्या आती बेटा, एटीएम का क्या लिखता मैं, स्क्वायर लिख देता वैभव। यस सर। तो यूनिट क्या आती बेटा, एटीएम का ये। तो ये केपी की यूनिट है बेटा, दिस इज यूनिट ऑफ केसी एंड दिस इज यूनिट ऑफ क्या केपी। बेटा, केपी बेटा। कोई दिक्कत बेटा यूनिट लिखने में। नो सर। अब स्कूल में क्या आएगा वैभव ना, केपी और केसी का बेटा रिलेशन निकालने को आएगा। ठीक है राइट। कि वो आपको यहाँ पे वो एक छोटी सी इसमें वो होती है, क्या कहते हैं, डेरिवेशन होती है। तो वो डेरिवेशन पूछ सकता है बेटा आपको कि केपी और केसी में पहले डिराइव करके बताइए क्या रिलेशन है। जनरली अगर हमें एमसीक्यू पेपर होता तो हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। बट यहाँ पे क्या है, हमें डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या पता आपके स्कूल में पूछ ले वो आपसे। ठीक है राइट। यस सर। तो मैं करा रहा हूँ बेटा, बहुत इजी है, राइट, कुछ है नहीं इसमें। बट आप ध्यान से समझिएगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बेटा। तो लिख लेंगे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बेटा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बेटा। हाँ, लेट्स सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिखी वैभव, ए प्लस बी गिव्स बेटा सी प्लस डी। सारे मैंने गैस ले लिए बेटा, हाँ, ऑल आर गैस। और मैंने जब बैलेंस किया तो यहाँ पे स्मॉल ए आया है, स्मॉल बी आया, स्मॉल सी आया, यहाँ क्या स्मॉल डी आया बेटा, है ना, राइट। तो जब आप इसका के सी लिखेंगे तो सी की पावर क्या लिखेंगे बेटा, सी। डी की पावर क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल डी, अपॉन ए की पावर स्मॉल ए, और बी की पावर बेटा स्मॉल बी, यही लिखेंगे। सर एक मिनट फोन आ रहा है, मैं उठा कोई लूँ? बात नहीं, कोई बात नहीं, अटेंड कर।
सर कर दो स्टार्ट। ठीक है राइट। यही अगर मैं केपी लिखता बेटा तो क्या लिखता, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, यही लिखता है बेटा मैं, यस सर। है कि नहीं। और हमें पता है बेटा, याद है एक रिलेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी, आइडियल गैस, याद आया वैभव। यस सर। तो P इज इक्वल टू क्या बेटा, N बाई वी आर टी लिख सकता हूँ। यस सर। और N बाई वी तो मोलैरिटी होता है बेटा, याद देखो अभी मैंने ऊपर लिखा था, मोल्स Yes. अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, है कि नहीं। यस सर। तो इसको P इज इक्वल टू क्या लिख दे बेटा, सी आर टी लिख सकते हैं, C इज कंसंट्रेशन बेटा। ओके सर। कोई दिक्कत। नो सर। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो C है बेटा, ठीक है राइट, वो जो इसको जो P है इसको मैं सी आर टी लिख सकता हूँ हर एक को, इन सभी को, यस सर। है ना। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, Kp इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन क्या आती है, सी की तो सी लिखते कंसंट्रेशन, इंटू आर इंटू टी आती, और पावर में क्या लिखते बेटा, सी लिखते, क्लियर है। यस सर। इंटू बेटा क्या लिखता मैं, डी लिखता, इंटू आर इंटू टी की पावर क्या लिखता मैं, स्मॉल डी लिखता, यस सर। अपॉन क्या लिखता है बेटा, ए इंटू आर इंटू टी लिखता, की पावर क्या लिखता मैं, ए इंटू बी लिखता मैं, इंटू आर इंटू टी की पावर क्या बेटा, बी, ऐसे लिखता मैं। यस सर। यस या नो बेटा। यस सर। आप लिख रहे हो कि बाद में लिखोगे वैभव, तो मैं पेज टर्न करूं बेटा, आप बताओ कैसे कर रहे हो। पहले समझ रहा हूँ, बाद में आप लिख समझ रहे हो, ठीक है, तो मैं बाद में भेज दूंगा तो देख लेना आप, हाँ बेटा ठीक है। तो मैं पेज टर्न कर दूं। कर दो सर। सर वो ब्रैकेट आपने वो कंसंट्रेशन था तभी लगाई थी। क्या, दोबारा बोलिए, एक सेकंड बेटा, क्या बोल रहे हो। वो ब्रैकेट आपने इसलिए लगाई थी ना, कंसंट्रेशन था वो। हाँ कंसंट्रेशन के लिए, ये तो ब्रैकेट मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, ये जो सी था, है ना। और ये यस बाहर वाला ये जो पावर में था वो उसको लगाया है बेटा मैंने, है ना। सर। दो दो ब्रैकेट लगाए ना ऐसे, अंदर वाला। क्लियर है वैभव। यस सर। स्कूल की कुछ छुट्टियों का मैसेज आया है वैभव क्या। सर अभी तो नहीं आया, वैक्सीन का आया था, लगवा दो, लगवा लो। वैक्सीन, वैक्सीन का आया था लगवाने के लिए, हाँ लगवा ली सर मैंने तो। लगवा लिया आपने। तो मैंने स्कूल से नहीं, कहीं और से, प्रेम नगर से, वो सनातन धर्म मंदिर के अंदर लगवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, सर, कहाँ पे है सनातन धर्म मंदिर। वहीं प्रेम नगर में है। और जहाँ आप रहते हो वहीं पे ही, हाँ। मैं तो रामनगर में रहता हूँ। तो प्रेम नगर कहाँ है, रामनगर से दूर है। नहीं, बस थोड़ा सा ही दूर है। अच्छा थोड़ा सा दूर है, ओके। मोहित क्या हालचाल बेटा। ठीक हो सर। बिजी आ रहा था आपका फोन, मैंने फोन भी किया था, हाँ? हाँ जी सर, बाहर था जरा। ओके। तो हम वहीं पे बेटा कल आगे से प्रोसीड कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है राइट। एक सेकंड होल्ड करना बेटा, हाँ जस्ट। क्लियर है बेटा। तो केपी को क्या लिखेंगे हम लोग, केपी को अभी लिखते हैं बेटा, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी मैंने इकट्ठा कर दिया बेटा, हाँ वैभव। ए की पावर ए और बी की पावर बी मैंने इकट्ठा कर दिया, ऐसे लिख दिया। इंटू बेटा आर टी नीचे भी था, आर टी ऊपर भी था, सब में आर टी था कि नहीं था देखिए, हाँ यस ऐसे सर। था वैभव, ये वाला था बेटा, आर टी ये आर टी, ठीक है राइट।
तो मैं यहाँ पे RT जब सेम होंगे तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएंगी, नीचे वाली पावर क्या हो जाएंगी बच्चों बताइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यस सर। है कि नहीं? ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या लिखेंगे बेटा, इसको RT की पावर यहाँ लिख रहा हूं मैं C+D माइनस A+B, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, यस सर। है ना। और ये क्या बन गया, देखो ध्यान से बेटा, ये बन गया KC बन गया कि नहीं बन गया बेटा, देखो, है ना। कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिख दिया कि नहीं लिख दिया मैंने इसको, एक्टिव मास को। यस सर। तो ये बन गया, तो क्या रिलेशन आया बेटा, KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर, ये क्या बन गया बेटा, इसको बोला था अभी डेल्टा NG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यही लिख दिया मैंने। यस सर। तो ये बेटा रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, KP और KC का रिलेशन। यू कैन कन्वर्ट KP इंटू KC और KC इंटू KP बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। डेल्टा NG क्या है बेटा, वो मोहित हमने लास्ट क्लास में बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, हाँ ठीक है, राइट। तो उसमें मैंने के इक्विलिब्रियम डिफाइन किया था। के इक्विलिब्रियम बेटा दो तरीके का था, एक KP और एक क्या था बेटा KC। तो KP इक्वल टू KC, उनके बीच में रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, राइट। RT की पावर डेल्टा NG, R क्या लेना है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना आप, R आपको 0.082 लेना है, क्या लेना है 0.082, या सिर्फ 0.08 भी ले सकते हो आप। और जो टेम्परेचर लेना है बेटा ऑलवेज इन केल्विन लेना है, ध्यान देना ऑलवेज किस में लेना है बेटा, केल्विन में लेना है बेटा। सर गैस फिक्स है, मतलब इसका वो और डेल्टा NG, G स्टैंड्स फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए, गैस के मोल्स आपको लेने बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ क्या बेटा, रिएक्टेंट, ये डेल्टा NG हो जाएगा। वैभव क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, अगर डेल्टा NG, इफ डेल्टा NG बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, लेट्स सपोज 1 हो जाए या 2 हो जाए, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू किससे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, KC से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो मल्टीप्लाई होगा तो KP बड़ा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है तो KP ग्रेटर देन बेटा KC हो जाएगा। अगर डेल्टा NG लेस देन 0 है बेटा तो KP लेस देन KC हो जाएगा। और इफ डेल्टा NG बेटा इक्वल टू 0 हो जाए तो बताइए क्या हो जाएगा वैभव, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, हाँ यस। है ना, यहाँ 0 लिख देंगे तो RT की पावर 0 1 हो जाएगा, KP इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, KC हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे कि किस केस में RT इक्वल टू, सॉरी KP इक्वल टू KC है, या KP ग्रेटर देन KC है, KP लेस देन KC है बेटा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ बेटा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है बेटा, राइट, अगर ये आपको आता है लिखना बेटा तो आपको ये आधा से ज्यादा चैप्टर, मतलब 80% चैप्टर आता है, बाकी वो चाइनीज चैप्टर में। तो राइट KP एंड KC, दोनों KP KC लिखना है, एंड रिलेशन बिटवीन KP एंड KC बेटा। आपको KP और KC लिखना है और उनके बीच का रिलेशन लिखना है, ऐसा। तो मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, एक पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ बेटा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI बेटा, हाँ ये गैस और ये गैस, हमें क्या लिखना है बेटा, KP लिखना है, KC लिखना है और उनके बीच का रिलेशन लिखना है, ठीक है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, सबसे पहले मैं अगर KC लिखता हूं बेटा तो KC में एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो एक्टिव मास क्या लिखते हैं मोहित यहाँ पे बेटा, प्रोडक्ट कौन है HI, तो जो HI बेटा गिवन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और ये जो कोफिशिएंट है इसको पावर में लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे H2 और I2 है बेटा, तो डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है आपको, पावर कितना लिखना है, H2 का कुछ नहीं तो पावर 1, I2 के में कुछ नहीं लिखा तो पावर 1, इनटू मल्टीप्लाई करना I2 की पावर कितना है बेटा 1।
तो ये हमारा हो जाएगा बेटा केसी। वैभव क्लियर है? यस सर। सर पहले हमेशा प्रोडक्ट का ही लिखते हैं। ऊपर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, सॉरी ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आएगा, डिनोमिनेटर में बेटा रिएक्टेंट आएगा ओके सर। ऑलवेज। ठीक है, राइट। अब केपी की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव मास आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, मतलब कंसंट्रेशन। अब आपको सिर्फ प्रेशर के टर्म से लिख दीजिएगा, तो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पी लिख दीजिएगा, प्रेशर ऑफ एच आई की पावर क्या लिखेंगे हम बेटा, 2 इसकी पावर, अपॉन प्रेशर ऑफ H2 की पावर कुछ नहीं है बेटा 1 है, और प्रेशर ऑफ I2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आ गया बेटा केपी आ गया। कोई दिक्कत केपी केसी लिखने में बेटा? नो सर। नहीं। तो और अब रिलेशन कहते हैं बेटा केपी इक्वल टू केसी में, तो केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी था बेटा। अब डेल्टा एन जी कितना है देखो, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के, 2, ये 2 मोल्स हैं कि नहीं है बेटा? यस सर। और रिएक्टेंट में कितने वैभव, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 माइनस कितना हो गया बेटा, 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। केपी इक्वल टू केसी हो गया कि नहीं हो गया बताइए? क्या सर? यहाँ पे मोल्स कितने थे बेटा, प्रोडक्ट में 2 मोल्स थे, यस सर। रिएक्टेंट में भी कितने मोल्स हैं बेटा, 2। यस सर। तो 2 - 2, यही तो बोला था डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स बेटा। यस सर। तो 2 - 2 इक्वल टू 0, आरटी की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी। करेक्ट है? यस सर। तो ऐसे ही करना है बेटा आपको। मैं एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे चैप्टर की बेटा। हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, और हाईलाइट करके लिखिएगा जब नोट्स में लिखिएगा अपने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस चैप्टर बेटा। हाँ क्या है यहाँ पे लाइन लिखा रहा हूँ मैं, इफ एनी सॉलिड और लिक्विड बेटा, इफ एनी सॉलिड और लिक्विड appears along with any gas बेटा, कोई सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस अपेयर होता है along with gas in any reaction, then active mass of solid and gas will be taken as 1 बेटा। एक लेना है आपको, कितना लेना है, एक। ये एज्यूम्ड वैल्यू है, कितना लेना है आपको, 1, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब है, वो समझाओ क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन, दिस लाइन? अगर सॉलिड और लिक्विड गैस के साथ है तो फिर 1 ले। हाँ, अगर सॉलिड और लिक्विड किसी गैस के साथ अपेयर होता है किसी रिएक्शन में, तो सॉलिड और गैस का, सॉरी सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना लिखोगे आप, 1। 1 लेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी बेटा, CaCO3 हीट करते हैं तो हमें मिलता है बेटा CaO + CO2। हम सभी जानते हैं CO3 बेटा सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, बट CO2 क्या होता है, गैस। तो मुझे बताइए बेटा, क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगेगी, एप्लीकेबल होगी, बताइए। क्या बोला है मैंने, इफ एनी सॉलिड और लिक्विड अपियर्स अलोंग विद गैस, क्या कोई यहाँ पे सॉलिड गैस के साथ अपियर हो रहा है बच्चों की, नहीं हो रहा, बताइए। हो रहा है सर वैसे। हो रहा है। तो इसका मतलब इन सॉलिड का एक्टिव मास आप कितना लोगे, 1 लोगे कि नहीं लोगे? यस सर। तो अब लिखते हैं बेटा, तो अगर मैं केसी लिखता हूं, तो केसी प्रोडक्ट का एक्टिव मास कितना होगा, CO2 इंटू आपको CaO लिखना था, लेकिन CO को आपको कितना लिख देना है बेटा, 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1, यस सर। अपॉन नीचे क्या होगा, CaCO3, ये भी सॉलिड है बेटा, तो इसका भी एक्टिव मास कितना लिखोगे आप, 1। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जब आप 1 वैल्यू लिखोगे तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत है कि नहीं है, कोई जरूरत पड़ेगी 1 से लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा इसको?
किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 से डिवाइड करे कुछ फर्क पड़ेगा बेटा? नो सर। नहीं। तो कोई जरूरत नहीं बेटा यहाँ पे लिखने की, नो नीड टू मेंशन इट। तो कहने का मतलब है देन सॉलिड एंड लिक्विड will not appear in expression of Kp and Kc बेटा। Kp और Kc के एक्सप्रेशन में सॉलिड कभी भी अपेयर नहीं होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर लिखेंगे Kc इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, एक्टिव मास ऑफ CO2 की पावर 1 बेटा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। सिमिलरली राइट Kp ऑल्सो बेटा, तो Kp में भी सिर्फ क्या लिखेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर कितना है बेटा, 1, खत्म। और नाउ रिलेशन बिटवीन Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng बेटा। मुझे बताओ बेटा गैस, सॉरी डेल्टा Ng मतलब प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं गैस में, गैस के मोल्स कितने प्रोडक्ट में, सिर्फ गैस के? गैस के एक ही है। एक ही है ना बेटा। ये तो सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास तो 0 लोगे आप, सॉरी इसके मोल्स तो काउंट करने नहीं है आपको, सॉरी इसके मोल्स तो काउंट करने नहीं, सिर्फ 1 लिखा। और रिएक्टेंट में कितने हैं गैस के मोल्स? क्या कोई गैस है रिएक्टेंट साइड मोहित या वैभव? सर 0 है। नहीं ना, 0 हो जाएगा ना। यस। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर क्या लिख दोगे बेटा, 1 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? यस सर। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया बेटा, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर क्या बेटा, 1। क्लियर है बेटा? राइट। यस सर। मैं है ना एक और एग्जांपल करके बता रहा हूँ इसी इसका, ठीक है राइट। या फिर आप कर लेंगे बेटा, आप खुद ही ट्राई करना, राइट। और कल की क्लास में हम डाउट डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है राइट। ओके सर। ठीक है, तो मैं आगे नहीं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है राइट, क्योंकि आगे के जो वो है वो एक इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा बेटा क्लास। कोई डाउट बेटा वैभव की Kp Kc क्या होता है, रिलेशन क्या होता है Kp Kc में, राइट। मोहित बेटा कल प्लीज टाइम से आना बेटा क्लास में, हाँ ठीक है राइट बेटा। और ओके रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना बेटा, हाँ ठीक है राइट, ओके सर। ठीक है ना राइट। और मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वैभव है ना, और मोहित एक बार रिकॉर्डिंग देख के बेटा क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। क्या यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन है बेटा, राइट Kp एंड Kc एंड रिलेशन बिटवीन Kp और Kc। वैभव लिख लोगे? राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो या मैं एक 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 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करते हैं, है ना, ठीक है राइट। एक सेकंड, मैंने ऐसे क्वेश्चन गिवन है बेटा, देखिए यहाँ NH4HS बेटा, ये जब टूटा तो H2S और NH3 बना बेटा। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है राइट। अब बताइए वैभव क्या लिखोगे बेटा, Kc क्या लिखोगे, फटाफट लिख के बताओ। Kc क्या लिखोगे, Kc बेटा? 1 लिखेंगे पावर। 1 H2S की पावर 1 इंटू NH3 की पावर क्या लिखोगे वैभव, 1। क्या नीचे सॉलिड लिखेंगे बेटा, ये सॉलिड है, क्या नीचे अपीयर होगा ये? नो सर 1 लिख देंगे। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यू कैन राइट बेटा Kp ऑल्सो, तब जब ये Kc लिख दिया तो Kp लिखने में कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर क्या बेटा, 1 हो गया। और Kp और Kc के बीच में रिलेशन बेटा, तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT। अब RT की पावर क्या आएगा वैभव, सोच के बताओ बेटा। 2 आएगी शायद। 2 आएगा, वेरी गुड। और 2 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। वेरी गुड बेटा, तो ये आंसर है। तो यही करना है वैभव, Kp और Kc के बीच में मोहित रिलेशन लिखना है बेटा। पहले दोनों का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर रिलेशन लिखना है। मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, प्लीज ट्राई टू डू इट बेटा, हाँ ठीक है। ओके सर।
ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, तो कल कंटिन्यू करेंगे और इसको कर लीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। 2-3 चीजें और करानी है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में खत्म हो जाएगा। आयनिक बड़ा चैप्टर है बेटा, तो उसमें टाइम लगेगा करने में, है ना। ठीक है, स्कूल में तो अभी क्लासेस चल नहीं रही है ना, स्टार्ट नहीं हुई ना? नो सर। नहीं। ठीक है, और कुछ आया भी नहीं कि ऑफलाइन है क्या क्या, ऐसे के लिए कुछ अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं आया ना? नो सर। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है, राइट। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।